राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सटलेका एकादशी के बारे में बताएंगे। सटतिलका एकादशी 14 जनवरी 2026 को है। इस उपवास को करने से निरोग्यता प्राप्त होती है। वही अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। अब हम आपको सटतिलका एकादशी की कथा सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से सटतिलका एकादशी का महात्म्य पूछा। हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। उससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर को पवित्र कर लिया था, इसको वैकुंठ लोक में भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धरकर मृत्युलोक में गए और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का पिंड दे दिया। श्री हरि उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट गए। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे स्थान पर एक आम के वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उसने इस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। ब्राह्मणी ने कहा, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, लेकिन इसके पश्चात भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? विष्णु भगवान ने कहा, अपने घर जाओ तथा जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सटतिलका एकादशी व्रत का महात्म्य एवं उनका विधान पूछना। तब तक वहां न बताएं, तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई तथा द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे सटतिलका एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत एवं उसका महात्म्य विधान सहित कहता हूँ। जब उस देव स्त्री ने सटतिलका एकादशी का महात्म्य सुनाया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी की सभी स्त्रियों से भिन्न पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतिलका एकादशी का उपवास किया और उनके प्रभाव से उनका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर सटतिलका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म के निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा से यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के पश्चात उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित भी है कि बिना दान किए हमें पुण्य नहीं मिल सकता। अतः यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है। तिल का दान करने से घर में खुशहाली आती है। यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि करता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सट तिल का एकादशी के बारे में हम 6 प्रकार के आप प्रयोग भी कर सकते हैं। तिल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। शरीर पर तिल का उपटन लगा सकते हैं। तिल का हवन भी कर सकते हैं। तिल मिले जल का तर्पण पितरों के निमित्त कर सकते हैं। तिल मिश्रित भोजन कर सकते हैं। और तिल का हम 14 जनवरी मकर संक्रांति को तिल का दान करना श्रेष्ठ भी माना गया है। तो कलयुग केवल नाम धारा, इसमें सटतिलका एकादशी में श्री कृष्ण के मंत्र का जितना आप जाप करेंगे उतने ही अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम धारा। श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप श्री कृष्ण के मंत्र का जितना जाप करते हैं कर सकते हैं, करो। माला से कर सकते हैं। रात में
जागरण करके कर सकते हैं, मगर जितना हो सके उतना आपको करना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे कृष्णा।